मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। नमस्कार मेरे भाई, आज मैं इस वीडियो में कुछ इन पॉइंटों पर चर्चा करने आया हूं कि मेरे भाई हाई कंपटीशन है एनटीपीसी के एग्जाम में, यह सबको पता है। कल आरटीआई का रिप्लाई आ गया है, उसके आंकड़े डरा देने वाले हैं। फिर भी मेरा एक सवाल है कि आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं हो रही है आपकी फिर भी पढ़ाई दोस्त। आरटीआई का रिप्लाई आया है कल। एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल और नॉन ग्रेजुएट लेवल में जो फॉर्म भरे गए हैं ना भाई, वो आंकड़ा सच में डरा देने वाला है। आइए देखते हैं आरटीआई का रिप्लाई क्या आया है। इसमें बताया गया है कि जो ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म फिल किए गए हैं वो आपके 58 लाख से ऊपर फॉर्म है, और नॉन ग्रेजुएट की हम बात करें आपकी मेरे भाई 12th लेवल की, तो वो आपके 63 लाख फॉर्म्स हैं मेरे भाई। तो लगभग मिलाकर एनटीपीसी में टोटल 1,20,00,000 फॉर्म फिल किए गए हैं। देखो इसमें थोड़ी सी बात तो ये भी समझ लेना कि ये 1,20,00,000 के समथिंग तो नहीं है, लगभग 1 करोड़ मान के चलो, क्योंकि इसमें ना यहां पर बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे वही होंगे, मैक्सिमम मतलब काफी सारे बच्चे वो होंगे जो यहां भी हैं, मतलब जिनकी ग्रेजुएशन है उन्होंने इसमें भी फॉर्म फिल किया होगा। ठीक है, तो लगभग फिर भी 1 करोड़ फॉर्म तो भरे ही गए हैं। और अगर मैं वैकेंसी की बात करूं कि ग्रेजुएट लेवल और नॉन ग्रेजुएट लेवल मिलाकर जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएट लेवल पर है आपकी 8,113 और नॉन ग्रेजुएट के लिए है 3,445, मतलब कुल मिलाकर लगभग 11,500 12,000 के समथिंग वैकेंसी है और 1 करोड़ के समथिंग फॉर्म है। तो कंपटीशन कितना हाई है सर? कंपटीशन बेहद हाई है, बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है, और हम फिर भी सीरियस नहीं है। हम इंतजार कर रहे हैं किसका? सर अभी एग्जाम डेट नहीं आई, सर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया डेट का कोई भी। क्या आपको लग रहा है कि जिस दिन डेट का नोटिफिकेशन आएगा आप उस दिन से पढ़ाई करेंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? किस भ्रम में है भाई हम? तैयारी नोटिफिकेशन आने के बाद नहीं करनी, अब तक तैयारी हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है, अभी टाइम है। आखिरी के 30-35 दिन, अब एग्जाम कब होगा ये भी आपके मन में चल रहा है, तो वो भी बता दे रहा हूं मैं कि मेरे भाई मैक्सिमम अगर मैं बात करूं तो आपके मई में जा सकता है बस, नहीं तो अप्रैल में आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, अप्रैल एंड तक। ठीक है, तो इसका मतलब मोटा मोटा हमारे पास 40-45 दिन बचे हैं अभी बस, और इनमें अगर सटीक तरीके से पढ़ा जा सके तो अच्छा खासा स्कोर किया जा सकता है। अभी मैं बात सिर्फ प्री की करूंगा, और प्री का पैटर्न आप सबको पता है, ये रहा, जिसमें 40 क्वेश्चन जीएस के हैं 40 नंबर के, और 30 क्वेश्चन मेरे भाई आपके मैथ्स के हैं 30 नंबर के, और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं 30 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के, और आपको यहां 90 मिनट मिलने वाले हैं, और 1/3 की यहां पर नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। सर सेफ स्कोर की बात करें, क्योंकि अब आखिरी का टाइम है, हमें एक टारगेटेड पढ़ाई करनी होगी कि कम से कम कितना स्कोर लेकर चले, तो हर हाल में आपको 75 प्लस तो सही करने ही है, ये मिनिमम है कि हमारे 75 तो कम से कम सही होने ही चाहिए। सर क्या तरीका है? देखो तरीका इतना टफ नहीं है जितना अगर हम समझ लें कि नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है सटीक तरीके से, अगर रणनीति से यहां पर काम किया जाए तो। कैसे सर? अगर मैं बात करूं, ये आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं 2, मैथ और रीजनिंग, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन आने हैं, और हर हाल में हमारे 55 क्वेश्चन हमें सही करने ही होंगे, हर हाल में आपको ये करना ही होगा। जिसमें मैं बात करूं रीजनिंग में, आपका 1 या 2 ही छूटना चाहिए 30 में से, वैसे कोशिश 30 में से 30 की रहनी चाहिए। बिल्कुल भी टफ रीजनिंग नहीं आता, बहुत इजी आता है। मैथ में 1, 2, 3 ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन छूट जाने चाहिए, हर हाल में हमें 60 में से यहां 55 क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि जीएस आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम कितना भी पढ़ लें बहुत ज्यादा स्कोर 70% ले आएंगे, 80% ले आएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत मेहनत करने के बाद में भी 50% या मैक्सिमम खिंचकर 60% स्कोर कर लो तो ये मानो आप बहुत अच्छी स्थिति में आ गए। तो हमें किसी भी हाल में इन 2 सब्जेक्टों में कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है। जो हमारे स्कोरिंग है, जीएस पढ़ना है, कवर करना है हमें, लेकिन
अपने ये हाई वेटेज वाले सब्जेक्टों को इग्नोर करके नहीं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो दोस्त, ठीक है। अब जीएस में हमारी लड़ाई होनी चाहिए कितने से, 20 से 25 क्वेश्चन लाने की। अगर हम 25 क्वेश्चन कर गए यहां पर तो समझिए 40 में से हमारे 80 आ गए जी, फिर कोई नहीं रोक सकता हमें। अगर हमने 20 भी कर लिया तो यहां पर हमारे 75 आ गए और ये भी आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। ये मैं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं। कट ऑफ आपके नॉर्मलाइज मार्क्स पर लगती है। अगर किसी ने 70 75 सही करके आया है और बहुत ज्यादा तुक्केबाजी नहीं की है तो नॉर्मलाइजेशन में उसके काफी नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे भाई हमारा 75 प्लस ये टारगेट हर हाल में होना चाहिए कि 75 से नीचे तो हमें रुकना ही नहीं है कैसे भी। अभी आप मॉक वगैरह लगा रहे होंगे, वहां अभी आप कितने पानी में हैं ये प्लीज कमेंट बॉक्स में एक बताओ कि प्रेजेंट में आपका क्या स्कोर आ रहा है। अच्छा, रीजनिंग के लिए मेरे दोस्त मैंने आपकी पूरी जिम्मेवारी उठाई है, पूरी जिम्मेवारी, और इससे बेहतरीन रीजनिंग के लिए कुछ हो नहीं सकता। आप अभी इस चैनल से जुड़े और मेरे भाई रीजनिंग की देखो मैंने आपके लिए क्लास चला रखी है, जिस सीरीज का नाम मैंने आपको दिया है संकल्प सीरीज। और मैंने एक संकल्प लिया है कि रीजनिंग में पूरे में से पूरे क्वेश्चंस आपके कराऊंगा मैं। इसमें मैं क्या कराने लग रहा हूं, एक दिन में आपका पूरा एक चैप्टर बेहतरीन तरीके से रिवाइज करा रहा हूं। 1.5 घंटे 2 घंटे लगभग क्लास लेता हूं और एक दिन में एक चैप्टर खत्म कराता हूं, जिसमें हमारे कितने चैप्टर हो चुके हैं, 1 2 3 4 चैप्टर हो गए और आज 5वां चैप्टर है। और ये क्लास डेली शाम को 7 बजे लाइव चलती है। इसके साथ साथ मैं इस क्लास के हर क्लास के कमेंट बॉक्स में पिन करता हूं क्या, अपना टेलीग्राम का लिंक, जिस पर मैं क्लास जैसे ही खत्म होती है उसी क्लास के रेलवे के बेस्ट 100 क्वेश्चन की पीडीएफ देता हूं विद आंसर की आपको करने के लिए। बस रीजनिंग में आप इतना कर लो, ये क्लास पढ़ लो और मेरे भाई क्लास के बाद जो मैंने टेलीग्राम पे बेस्ट 100 क्वेश्चन भेजे उस चैप्टर के उनको लगा लो। उसके अलावा रीजनिंग पे बिल्कुल मेहनत मत करो आप, ये मेरा वादा है भाई, पूरे में से पूरे नंबर आपके आएंगे। आप एक बार इन क्लासेस को देखकर देखना और फिर जो इनके बाद पीडीएफ टेलीग्राम पे आती है उसको ओपन करके देखना, टैग के साथ अपडेटेड बेस्ट 100 क्वेश्चन रेलवे के आपके पास आ रहे हैं और आपको खुद को फील होने लगेगा कि हां अगर इस तरीके से हमने अगले 30-35 दिन पढ़ लिया तो रीजनिंग का झंझट तो पूरा खत्म है। तो इस चैनल से जुड़ जाइए, रीजनिंग का ये आपका एक रामबाण इलाज है दोस्त। अब मैं बात करूं सर मैथ में, तो देखो मैथ में राकेश सर खुद, भाई आप सब लोग परिचित हैं, राकेश सर मतलब मैथ के सबसे टॉप टीचर, वो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। मैथ की प्रैक्टिस आप राकेश सर के साथ करिए। कैरियर विल रेलवे एग्जाम नाम से यूट्यूब चैनल है, डेली 11 बजे। तो ये आपके दोनों सब्जेक्ट मेरे भाई, ये जिम्मेवारी आपकी हमारी हो गई भैया, ठीक है। तो आप समझिए 55 क्वेश्चन आपके तय हो गए, इससे ऊपर ही जाएंगे, इससे नीचे नहीं रुकेंगे। मान लो 1-2 क्वेश्चन और अच्छा है हमारा तो 1-2 क्वेश्चन और करें, और पूरे में से पूरे नंबर भी आते हैं इन दोनों सब्जेक्टों में। तो मेरे भाई आप ये रीजनिंग की जिम्मेवारी मुझे सौंप दो, बिल्कुल टेंशन ना लो। अब हमारा असली टारगेट क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हम कुछ भी पढ़ रहे हैं कहीं से भी पढ़ रहे हैं। अब हमें हमारे इंपोर्टेंस के हिसाब से चैप्टर्स को पहले पहले कवर कर लेना चाहिए कि किसका वेटेज कितना है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने हैं। जैसे आपके ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आने हैं भाई, मैंने तय है और मैंने ये करा दिया आपको, ठीक है भाई। आपके सिटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको नेक्स्ट चैप्टर हम लेने वाले। सिलोगिज्म मैंने करा दिया आपका, ठीक है। जैसे हम बात करें मैथमेटिकल ऑपरेशन के 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, ये आपका आर्ग्यूमेंट एंड अजम्पशन के 3 से 4 क्वेश्चन, ये पूरा सिलेबस है हमारे सामने रीजनिंग का। कोडिंग डिकोडिंग के 2 से 3 क्वेश्चन है। मैं इंपोर्टेंट अगर 5-6 चैप्टर आपको बताऊं जिनमें से आपके लगभग 30 में से 15 प्लस क्वेश्चन आ जाएंगे 5 से 6 चैप्टरों में से ही बस, जिसमें एक चैप्टर है आपका कोडिंग डिकोडिंग, स्टार लगा देना भाई इस पर। मेरे भाई दूसरा चैप्टर है आपका एनालॉजी, 2 चैप्टर ये हो गए। तीसरा आपका हो गया भैया क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन जिसको हम ऑड वन आउट भी कह देते हैं, 3 चैप्टर। एक आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, चौथा चैप्टर, और 5वां चैप्टर आपका सीरीज, नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज मिलाकर। ये मेरे भाई आपके ये सीरीज वाले चैप्टर
और एक चैप्टर और जोड़ लो, सिटिंग अरेंजमेंट। अगर आपने ये 6 चैप्टर कर लिए तो समझ जाइए आपके लगभग 20 क्वेश्चन तो इन 6 से ही आ गए। तो पहले इन पर कमांड करो आप, इन चैप्टर्स पर, ठीक है। और कमांड क्या करना है, मेरे साथ जुड़ो। मैं पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, मैंने तो पूरी रीजनिंग की जिम्मेवारी उठाई है यहां से। आप इस चैनल से जुड़ जाइए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस चैप्टर का कितना वेटेज है, और इनसे बाहर एक भी चैप्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, डायरेक्शन 2 बार आ गया, 15 16 17 18 19, 18 19 चैप्टर, जिसमें से हम 1 2 चैप्टर इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे क्लॉक मत पढ़ो, नहीं आएगा। तो लगभग लगभग हमें मुख्य तौर पर 15 के समथिंग चैप्टर ही पढ़ने हैं मेहनत से, और 30 में से 30 क्वेश्चन आपके फंसेंगे दोस्त। रीजनिंग की जिम्मेवारी मैं ले चुका हूं पूरी शिद्दत से, एक संकल्प के साथ, संकल्प सीरीज लाकर आप उससे ज्वाइन हो जाइए। मैथ्स की बात करूं मैं तो मेरे भाई मैथ्स का ये रहा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी बिल्कुल स्ट्रेटजी के साथ में जुड़ जाइए और इस पर मेहनत करिए, ठीक है भाई। और जीएस का आपका ये रहा, जीके जीएस का, बायोलॉजी के 4 से 5 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन, फिजिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, इनका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा रहता है, इस पर ज्यादा फोकस रखना अपना, ठीक है भाई। मेरा इस वीडियो को बनाने का असली मोटिव आपको दोस्त जगाना था, ठीक है। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये नहीं था कि सबके पास पहुंच चुका था कि कितना कंपटीशन है, कितना वो है, लेकिन एक बड़े भाई होने के नाते, जैसे घर पर हम जब पढ़ते थे ना, और पढ़ते पढ़ते हमारी आंख लग जाती थी कभी कभी, तो हमारे बड़े भाई और हमारे पिता हमको जगा दिया करते थे, बेटा ऐसी पढ़ाई होगी, ऐसे ही पढ़ेगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा जिंदगी में। वही मेरा जिम्मेवारी थी। मैं देख रहा हूं कि इतनी शिद्दत से सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, सारे टीचर एकदम दिलो जान से लगे पड़े, और आप लोग अभी तक वेट कर रहे हैं एग्जाम डेट का। एग्जाम डेट कब आएगी तभी पढ़ेंगे। दोस्त नहीं हो पाएगा ऐसे। जब दुश्मन घर तक चढ़ाए ना, तब तलवारों पे धार नहीं रखनी होती है। आप वो कर रहे हो कि जब दुश्मन सेना सर पर चढ़ाएगी, घर तक आ जाएगी, अपने दरवाजे पर आ जाएगी, तब निकालेंगे हथियार और तब उन पे धार रखेंगे और सोचेंगे हम जीत जाएंगे युद्ध। नहीं हो सकता। हथियार पहले से तैयार रखे जाते हैं युद्ध में, ठीक है। पहले से उनका अभ्यास किया जाता है, पहले से उनके लिए पारंगत बना जाता है। तो दोस्त प्लीज अभी भी जग जाइए। पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है, मेरा असली क्वेश्चन ये था आपसे। क्या रीजन है? क्या आपकी जॉब पहले से सिक्योर हो चुकी है? क्या कंपटीशन नहीं है? बस जितना आप लोगों ने फॉर्म भरा है उतने ही लोग हैं? हाई कंपटीशन है। फॉर्म भरा है तो शिद्दत से पढ़ना भी है। आपके लिए आपके टीचर्स दिनों रात करके, एकदम मेहनत करके आपके लिए कंटेंट भी बना रहे हैं, क्लासेस भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। दोस्त अब जो भी चूक हो रही है ना, वो आपकी तरफ से हो रही है और उसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। मेरा बस यही वीडियो बनाने का मोटिव था कि आप लोग थोड़े से जग जाइए, मेहनत में लग जाइए। ये 40-45 दिन की जर्नी है, बस इसमें पूरी शिद्दत से सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए अपनी पर, ठीक है। सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए नमस्कार मेरे भाई, मिलते हैं लाइव क्लास में। चैनल से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और डेली शाम 7 बजे मैं आपका एक चैप्टर कंप्लीट कराता हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रैंकिंग। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार मेरे भाई।